रसाय नमो नमः ग्रह देवताय नमः विष्णुभ्यां शालिग्राम तुलसीभ्यां नमः। ओम श्री राम रामाय रामित्र में मनो श्रेष्ठं तत् राम नाम रामे राम रामे रामित्र मन में मनो श्रेष्ठं तत् राम नाम रामे राम। कहो ज्ञान सिद्धांत बुझाई सुनो भगत मन के प्रभुताई। राम भगत चिंता मन सुंदर बसई गरुण जाके उरे अंतर। मेरे ज्ञान का सिद्धांत समझा कर कहा, अब भक्ति रूपे मणि की प्रभुता सुनिए। श्री रामचंद्र जी की भक्ति सुंदर चिंतामणि है। हे गरुड़ जी, यह जिसके हृदय के अंदर बसती है। परम प्रकाश रूप दिन राति नहीं कछु चहे दिन दिया घृत बाती। मोह डरे निकट नहीं आवा लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। वह दिन रात परम प्रकाश रूप रहता है, उसको दीपक घी और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार मणि का एक तो स्वभाव विक प्रकाश रहता है, फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं होती, क्योंकि मणि स्वयं धन रूपी है। और तीसरा लोभ रूपी हवा उस मणि में दीपक को बुझा नहीं सकती, क्योंकि मणि स्वयं प्रकाश रूप है, वह किसी दूसरे की सहायता से नहीं प्रकाश करती। प्रबल अविद्या तम मिट जाए हारे सकल सलभ समुदाय। खल काम आदि निकट नहीं जाए बसहि भगत जाके और माहे। उसके प्रकाश से अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है, मदादि पतंगों का सारा समूह हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम क्रोध और लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं जाते। गरल सुधा समय अरहित होए तहि मनि बिन सुख पावन कोई। व्यापहि मानस रोग न भारी जिनके बस सब जीव दुखारी। उसके उसके लिए भी समृद्ध के समान है और शत्रु मित्र हो जाता है। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता है। बड़े बड़े मानस रोग जिसके बस होकर सब जीव दुखी हो जाए हैं, उसको नहीं पाते हैं। राम भगति मन और बस जाके दुख लो लेस न सपने होता के। चतुर शिरोमणि तै जग माही जय मन लाग सुजातन कराही। श्री राम भक्ति रूपी मणि जिनके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न में भी लेस मात्र दुख नहीं होता है। जगत में वे ही मनुष्य चतुरों के शिरोमणि हैं, जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं। सो मणि यद्यपि प्रकट जग अहाई राम कृपा बिन नहीं कौ लहाई। सुगम उपाय पाए बे केरे नर हत भाग्य दे ही भट भेरे। यद्यपि वह मणि जगत में प्रकट है, पर बिना श्री रामचंद्र जी की कृपा के उसे कोई भी नहीं पा सकता। उसके पाने के उपाय भी सुगम हैं, पर अभागे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं। पावन पर्वत वेद पुराना राम कथा रुचिरा कर नाना। मरमी सज्जन सुमति कुदारी ज्ञान विराग नयन और गारी। वेद पुराण पवित्र पवित्र पर्वत हैं। श्री रामचंद्र जी के नाना प्रकार की कथाएं हैं। उन पर्वतों में सुंदर खाने हैं, संत पुरुष मर्मी है और सुंदर बुद्धि कुदाल है। हे गरुड़, ज्ञान और वैराग्य ये दो उसके नेत्र हैं। भाव सहित खोजे जो प्राणी पाव भगति मन सब सुख खानी। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है, वह सब सुखों की खान उस भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि रामचंद्र जी के दास श्री रामचंद्र जी से भी बढ़कर हैं। राम सिंधु घन सज्जन धीरा चंदन तरु हरि संत समीरा। सब कर फल हरि भगत सुहाई सो बिन संत न काहू पाई। श्री रामचंद्र जी समुद्र है, जो धीर संत पुरुष मेघ हैं। श्री हरिचंदन के वृक्ष हैं, जो संत पवन हैं। सब साधनों का फल सुंदर हरिभक्ति है। उसे संतों के बिना किसी ने नहीं पाया है। अस विचार जो कर सत्संगा राम भगत तहि सुलभ विहंगा। ऐसा विचार कर जो भी संतों का संग करता है, हे गरुण जी, उसके लिए श्री रामचंद्र जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। ब्रह्म पयो निधि मंदर ज्ञान संत सुर आय। कथा सुधा मत काढ़ई भगति मधुरता जाय। बिरधि चर्म अस ज्ञान मद लोभ मोह रिप मारे। जाय पाए सो हरि भगति देखो खगेश विचार। ब्रह्म वेद समुद्र है, ज्ञान मंदराचल है और संत देवता है, जो उस समुद्र को मत कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। वैराग रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद और लोभ और मोह रूपी बैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करती है, वो हरि भक्ति ही है। हे पक्षीराज, उसे विचार कर देखिए। पुलिस प्रेम बोले खगराऊ जो कृपाल मोहि ऊपर भाऊ। नाथ मोहि निज सेवक जाने सप्त प्रश्न मम कहूँ बखानी। पक्षीराज गरुड़ फिर प्रेम से बोले, हे कृपाल, यदि मुझ पर आपके प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान कर कहिए। प्रथम ही कहूँ नाथ मत धीरा सबते दुर्लभ कवन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी सौप संचेप कहूँ विचारी।
हे नाथ हे द्रौपदी, पहले तो ये बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, और यह विचार कर संक्षेप में ही कहिए। संत असंत मरम तुम जानो, तिनकर सहज स्वभाव बखानो। कवन पुण्य सुति विदित विशाला, कहूँ कवन अग परम विशाल कराला। संत असंत का मर्म आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का ही वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि स्तुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन सा है। मानस रोग कहूँ समझाए, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाये। तात सुनो सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। फिर मानस रोगों को समझा कर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। काकभूषण जी ने कहा है, तात अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह नीति संक्षेप में कहता हूँ। नर तन सम नहीं कौन उते ही, जीव चराचर जाचत ते ही। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगत शुभ देनी। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान और वैराग्य भक्ति की देने वाला है। सो तनु धरि हरि भजहि जे नर, होय विषय लत मंद मंदिर। तर कांच तिरछ बिद लेते लेहि, करते डारे परस मन देहि। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते हैं और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त हो रहते हैं, वे परस मणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माहि, संत मिलन सम सुख जग माहि। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है तथा संतों के मिलन के समान जगत में सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। संत कहें दुख पर हित लागे, पर दुख हेतु असंत अभागे। भोज तरु सम संत कृपाला, पर हित नीति सह विपद विशाला। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख कर सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए कृपाल संत भोज के लिए वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति रहते हैं, अपने खाल तक उठड़वा देते हैं। सन एव खल पर बंधन करई, खाल कढ़ाई विपति सह मनई। खल बिन स्वार्थ पर उपकारी, अहि मूसक एव सुन उड़गारे। किंतु दुष्ट लोग उनकी भांति दूसरों को भी बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का उपकार करते हैं। पर संपदा विनाश नसाही, जिमिस हित हते हिम उपल बिलाही। दुष्ट हृदय जग आरत हेतु, जथा विसिद्ध अधम ग्रह केतु। वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का अभ्युदय प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए होता है। संत उदय संत तत सुख कार्य, विश्व सुखद जिम इंद्र तुम्हारे। परम धर्म सुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन गरीसा। और संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकारी होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक होता है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना गया है, पर निंदा के समान भारी पाप नहीं है। हर गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पाओ तन सोई। द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जनमई बाह्य शरीर धरी। शंकर जी और गुरु जी की निंदा करने वाला मनुष्य मेढक होता है और वह 1000 जन्मों तक वही मेढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। सुरस्ती निंदक जो अभिमानी, रौरो नरक परहि ते प्राणी। होई उलोक संत निंदारत, हो मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। जो अभिमानी जीव देवताओं और पितरों की निंदा करते हैं वे रौरो नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्होंने मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया है, अस्त हो गया है, रहता है। सब कह निंदा जे जड़ करही, ते चमगादड़ होई अवतरही। सुनो तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावई सब लोग। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। और हे तात अब मानस रोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुण्य उपजहि बहुसूला। काम बात कब लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। सब लोगों की जड़ मोह है, इन व्याधियों से फिर और बहुत से स्थूल उत्पन्न होते हैं। काम बात है और लोभ अपार है, कप है और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। प्रीति करें जो तीनों भाई, उपजय सन्नपाद दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। यदि कहीं से ये तीनों भाई प्रीत कर ले, मिल जाए तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है।
और कठिनता से प्राप्त पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं वे ही मनोरथ हैं, वे ही सब सूल कष्टदायक रोग हैं। उनके नाम कौन जानता है, अर्थात वे अपार हैं। ममता दादु कंठ ईर्षाई, हर्ष विषाद गरह बहुताये, पर सुख देख जरन सोई छई, कह कुष्ठ सुष्टा मन कुटिलाई। ममता दाद है, ईर्षा डाह खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है, गल गल कंठमाला घेंगा आदि रोग हैं। पराये सुख को देखकर जो जलन होती है वही क्षयी है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। अहंकार अति दुखद मरुआ, दम्भ कपट मद मान नेहरुआ, तृष्णा उदर बुद्धि अति भारी, त्रिविध ईसना तरुण तिजारी। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू रोग है, दम्भ कपट मद और मान नहरुआ रोग है, तृष्णा बड़ा भारी, उदर बुद्धि है रोग है। तीन प्रकार के पुत्र धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजारी हैं। जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, कहने लगी कहों को रोग अनेका। मत्सर अविवेक दो प्रकार के ज्वर हैं, इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं जिन्हें कहाँ तक कहूँ। एक व्याधि बस नर मन है, ए असाधि बहु व्याधि पीड़ संतत जीव कहू, सो किम लहे समाध। एक ही रोग के बस होकर मनुष्य मर जाते हैं, फिर ये तो बहुत ही असाध्य रोग है, ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसे दशा में वह समाधि को कैसे प्राप्त करे। नेम धर्म आचार तप ज्ञान जप दान, भेषज पुनि कोटिन नहीं, रोग जाय हरिजान। नियम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान तथा और भी करोड़ों औषधियां हैं, परंतु हे गरुड़ जी उनमें से ये रोग नहीं जानते हैं। बोल सियावल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत तुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगे, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और जा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सोन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। लोचन सुनबे को रसिया, राम लखन सीता वसिया। सोच रूप से दिखावा, बिकट रूप धर लंक जरावा। भीम रूप धर सुमारे, रामचंद्र के काज समारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्ष लाए। रघुवर कीन बहुत बड़ाई, तुम अपनी बरते संभाई। शाश्वत तुम दसकामे, अस्कर श्रीपद कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ऐसा। जम को वैदिक पाल जहाँ थे, कब कोविद कही सके कहाते। तुम का तुमने में कीना, राम मिला राजपद दीना। तुम मंट विसन्माना, लंकेश रूपे सब जग जाना। जुग सातो जो जन बरभानो, लेता में द्रुपल जानो। प्रभु मतिका मेल कुमाही, जल लंगे चर नहीं। दुर्गम काज करके जेते, सुकुमान का तुम देते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत लंका में बेसारे। सुसुकलाय तुम्हारी सना, तुम छका को डरना। अपन ते समारो वापे त्रिलोक टिकापे, बुद्ध सत्य निया में। महावीर नाम सुनावे, नासे रोग रस पीरा। जब अंत हट वीरा संकट मन सुनावे। मन का मत जलावे, सब तपसी राजा ने का सकल साजा। और मन के लावे, स्वयं में जीवन प्रभावे। चातु पुरा तुम्हारा ऐपट से जगत त्यारा। शासन के तुम खारे, सुनो नाम द्वारे आश्रित गिराता। बद्ध जन की माता, राम सैन ने पासा। सदा रोड को त्यासा, तुम्हें में जन्म पावे। जनों के दुख नाम अंधकाल गुट जाई। जहाँ चंद मर बल कही होता चित्तन मसीह सर्व सुख मिटा से पिरा सुपने तुम विरा जिते मन से कृपा करो देखो ना। जो सुबह पर कोई चिपरे बना कोई जो प्रमें तलिसा हो सदा गुस्सा। तो से दास के जना ठंडा पंद्रह संग मंत्र उपलम को आरती की जय हनुमान लला की। दूसरे हनुमान कला की, जाके बल से के धर का पे। रोग दो जाके निकल जापे। अंजनी पुत्र महामल्लाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवी रघुनाथ पठाए, लंका जार से सुन लाए। लंका से कोट समुद्र सिखाई, जात पौसुत बाण लाए। लंका जार से सुमारे, श्री राम जी का समारे। लक्ष्मण उच्छिर पड़े सकारे, अंश जीवन प्राण उबारे। पैर पटल तो जमकारे, रावण की बुझा उखारे। बाएं बुझा से तुम्हारे, देश में संतारे। सुनो मन याद उतारे, जय 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 हनुमान चारे। कंजसा तुम छई, आरती कतन नमाय। हनुमान जी कार्तिक का पावे। श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन हरण भव भयदारुणम। नौ कंज लोचन कंज मुकुर कंज पद कंजारुण। कंदर्प अगणित मिथित विनौ नैलन नीरज सुंदरम। पटपीत मानव कलित सुसिनौ जनक सुरावरम। वजुदेन वंदु दिनेश रानो, दैत्य वंश निकन्नम। सिरम कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम। आजान चापदर संग्राम जित खरदूषणम। इति वदत तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनोरंजनम। मम जाहि राचो विलेसो, बरसाज सुंदर सामरो। करुणा निधान सुजात शील सुने, जानत राम रोय। भाति कौर से तुलसी भगवान पूज पुण्य मुदित मंदिर चली। जान कौर कौर सी है सुन जाय कहे। मंजन मंगल मूल बामंग प्रकरण लगे। बोल सियावल रामचंद्र की जय। महादेव की जय।